न्यू क्वेश्चन विथ ओल्ड कंसेप्ट। आज हम आईआईटी के पैटर्न को बताएंगे, आईआईटी कैसे क्वेश्चन सेट करता है। जैसे मान लो हम आज जो है बीच में है, कैमरा और बोर्ड के बीच में। कैमरा सोचो क्या है आप हो, और बोर्ड सोचो क्या है, प्रोफेसर है। प्रोफेसर जो क्वेश्चन सेट करेगा, ठीक है। आज दोनों हम बनेंगे। हम प्रोफेसर बन के सोचेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा आया था तो आगे कैसा आया, फिर आगे कैसा आ सकता है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनाए हम। तो फिर हम एक टॉपर बच्चे बन के भी सोचेंगे, अच्छा ऐसा क्वेश्चन इसने इस बार पूछा था, ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा था, तो इस बार हमको क्या पढ़ के जाना चाहिए और कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईआईटी नए क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो पुराने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मतलब भेष बदलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या भेष बदलता है, और आप लोग बने रहें, ठीक है। जैसे टॉप रैंकर ये सीक्रेट जानता है जो कैसे क्वेश्चन बनाता है, तो हमको क्या करके जाना चाहिए। टॉप रैंकर क्या करता है, क्वेश्चन को याद नहीं करता, वो पैटर्न को डिकोड करता है, और उस पैटर्न को डिकोड करके उस हिसाब से तैयारी करके जाता है, ठीक है। तो क्या पैटर्न को डिकोड करता है, प्रोफेसर के माइंड को कैसे सोचता है। प्रोफेसर को क्या होता है ना, उसको जब क्वेश्चन बनाने दिया जाता है, जैसे मान लो मैं आईआईटी के प्रोफेसर हूँ, मुझे बुलाया गया जो आओ आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, पैनल में बुलाया गया, तो हम गए वहां पे। तो हमको वहां पे सिलेबस देता है, हमको वहां पे बोलता है इस दायरे में बनाने, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी होना चाहिए, सिलेबस के बाहर भी नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी के आसपास होना चाहिए, और पहले ये क्वेश्चन आए थे, अब देखो क्या बनाने हैं। तो वो बहुत पहले सोचता, अच्छा ये क्वेश्चन आए थे, अब मैं क्या कर सकता, उस हिसाब से डिकोड करता है। रैंकर क्या करता है, टॉपर क्या करता है, डिकोड करता है, फिर तैयारी करता है। तो कैसे पहले तो हम बताएंगे आईआईटी के प्रोफेसर का दिमाग क्या है, क्या करता है वो, ठीक है। फिर ये कैसे डिकोड करता है टॉपर, और फिर आपको क्या करना चाहिए, ये सारे बात आज आपको हम बताएंगे। वाई स्टूडेंट पैनिक क्यों होता है स्टूडेंट, ठीक है, बताओ। ये तो कभी नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है उसको, ठीक है। कंप्लीट न्यू क्वेश्चन, कंप्लीट नया क्वेश्चन लगता है उसको, नया क्वेश्चन आ गया, क्या करूं मैं। ये सब कैसे आपको लगेगा, जो ये तो कभी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ के आया हूं, आपको अभी लगेगा क्या करना चाहिए। इतने दिन में भी आपको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए, मैं ऐसे बताऊंगा आपको। कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं, कैसे आपको पता चलेगा। आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है आपको, फिर नहीं लगेगा आउट ऑफ सिलेबस ही है। आईआईटी जेईई का यही खूबी है, क्वेश्चन नया लगता है लेकिन कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट जो है पुराना ही होता है। कैसे उसको काम करता है आपको यह बताया जाएगा, ठीक है। तो आईआईटी का रियल गेम, ठीक है, रियल गेम अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। सेम कंसेप्ट होगा, न्यू प्रेजेंटेशन कर देगा, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज होगा, सेम लॉजिक कर देगा, सेम लॉजिक से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो आईआईटी बस क्या मेकअप चेंज करता है, जैसे मोदी जी ड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है, वैसे मेकअप चेंज करता है। जैसे कोई मूवी बनाता है तो हीरो मेकअप चेंज करता है, आमिर खान देखो कभी ऐसे कभी वैसे हो जाता है। तो वैसा ही मतलब करते हैं कुछ आईआईटी, क्वेश्चन कैसे बनाता है, मेकअप चेंज करता है। तो आप अभी देखोगे क्या मेकअप चेंज, लेट्स प्रूव इट। अभी हम लोग प्रूव करेंगे कुछ ऐसे के साथ, ये क्वेश्चन आया था, चलो ये आ गया, चलो और कौन सा आ सकता है, क्या आ सकता है, हमको क्या करके जाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे आईआईटी के, और प्रोफेसर के माइंड को भी सोचेंगे वो क्या सोच रहा है, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आज जो दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद आप पीआईक्यू को कभी कभी सेम वैसे नहीं देखोगे। आप देखो अच्छा ये पीआईक्यू ऐसे आता है, ऐसे पीआईक्यू बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हुए थे। अब ये देखो आप, इसके बाद ये हमारा एनसीईआरटी का कट है, एनसीईआरटी से लिया हूं। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड KI वीकली बेसिक। देखो वीकली बेसिक में क्या बनना चाहिए था, वीकली बेसिक में हम लोग को देखो यहाँ पे फ्रेंडली अल्केलाइन सॉल्यूशन में हम लोग को बनना चाहिए IO3 माइनस, एनसीईआरटी में है। तो नहीं ये बोला जब नहीं आप I2 बनाओ, तो आप I2 बना के यहाँ करना था आपको ये क्वेश्चन। 4 मोल KMnO4 लेगा, MnO4 माइनस ले लो, कितना 4 मोल, और I माइनस से बना रहा है यहाँ पे, KI से बना रहा है, I माइनस से I2 बना रहा है। तो यहाँ पे MnO2 बनेगा, किसमें, वीकली अल्केलाइन में क्या बनता है, MnO2। एसिडिक में क्या बनता है, आप लोग कमेंट में लिखोगे। एसिडिक मीडियम में यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा बताना है आपको, ठीक है। तो MnO2 बनेगा, और साथ में यहाँ पे बोल दिया I2, तो I2 बनाएंगे हम लोग। और इस तरह से इसको अगर हम लोग बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 2 का चेन, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में 4 गया 3 का चेन। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखो 2 मोल लेंगे तो 3 मोल लेते हैं, तो 4 मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मोल आंसर है, बिल्कुल ये 6 आंसर है। अब वो क्वेश्चन को कैसे पूछा, आप यहाँ पे देखो, अगला देखो आप, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द formed from the reaction between permanganate by KMnO4 ion with iodine in neutral aqueous
मीडियम, ये क्या हम लोग का न्यूट्रल या अल्केनाइन मीडियम। तो क्या बनना है हम लोग को, IO3 बनना है। तो देखो IO3 बनना है, तो बच्चे को क्या क्या दिक्कत हो जाएगा ना, वो ये क्वेश्चन जाए बन के पढ़ के जाएगा, अच्छा ये तो I2 बनते हैं, वो ढूंढेगा I2, इसको करके आएगा -2 मिल जाएगा उसको, ठीक है, -1 मिल जाएगा। तो नहीं, ये वाला करने थे उसको। बात समझ पा रहे हैं? मेन देखो एनसीईआरटी फॉलो करने थे। यहाँ I2 बोला था, अब क्या आ सकता है उस पर बात करते हैं हम लोग। अब आपको इस साल ये वाला आ सकता है, अगर हम लोग, ये तो मोल भी आ सकता है, ये 1 मोल लेंगे तो ये सल्फेट कितने मोल बनेंगे, ये 4 मोल लेंगे तो ये कितने बनेंगे, 8 लेंगे तो कितने बनेंगे, और किसके, थायोसल्फेट से, ये पूछ सकता है आपको, ध्यान रखना। ये भी रिएक्शन पूछ सकता है आपके पास। ये जो है हम लोग का यहाँ पे MnO4 प्लस MnO2 क्या बनेगा, Mn+2 से क्या बनेगा, MnO2 बनेगा। ये कितना मोल, 2 मोल, ये 3 मोल, तो ये कितना मोल बनेगा। इस हिसाब से कुछ यहाँ पे आपको पूछ सकता है। तो ये कहाँ से पूछता है, और भी है, बाकी सब भी मैं बताता हूँ। तो आप जो है इसको समझना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ोगे, आप जैसे ही ये क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर, जो हमने पूरा प्ले लिस्ट में जो किए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जैसे मेरा ये क्वेश्चन देखोगे, आपको एनसीईआरटी पलटने हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से लाया है वो आपको देखने हैं, कहाँ से लाया, और उसके इर्द गिर्द जो है वो आपको रिएक्शन करते जाना है, तभी हो पाएगा। आईआईटी प्रोफेसर क्या करता है, क्वेश्चन कैसे बनाता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये एनसीईआरटी उसके सामने रहता है, तो चलो मैं अब अगली बार ये पूछ देता हूँ, ये कितना मूल बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। हम आपको कुछ इनऑर्गेनिक के इस तरह के क्वेश्चन बना करके भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखो आप, इसका भी आप हम अगले स्लाइड में आपको प्रूफ बताएंगे। ये देखो कैसे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है 2019 में, ये भी 2019 में। अब देखो दोनों का यहाँ पे पूछ दिया, ये सेम ही रिएक्शन है, ये जो हम लोग का ये जो डी ऑप्शन है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, डी ऑप्शन है, पूरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, इन साइनाइड प्रोसेस गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व लीचिंग ऑफ गोल्ड क्रोमेटिस Cn- प्रेजेंट ऑफ O2 एंड वाटर आर, ये सब सारा कुछ दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका रिएक्शन किया हुआ है, आप देखो ये पेपर सोल्व किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देखोगे पूरा सोल्व किए हमने, तो ज्यादा यहाँ पे हमने तो करेंगे नहीं। यहाँ पे KCN या NaCN लेते हैं, O2 लेते हैं और ये बनते हैं, फिर यहाँ पे जिंक लेते हैं तो गोल्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग किए हैं यहाँ पे। तो इसमें भी देखो यहाँ पे इम्प्योर सिल्वर, अच्छा यहाँ पे गोल्ड के लिए लिया है, यहाँ सिल्वर के लिए लिया है, ठीक है। तो अब ये दोनों के लिए होता है, यहाँ पे हम लोग AU AgB लिख सकते हो, यहाँ पे AU के जगह AgB लिख सकते हो। अब क्या पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में, अब क्या पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर लिया है। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो क्या लिखा है, मेलाचाइट, यहाँ पे मेलाचाइट का क्या फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसका आंसर हम लोग का C है। ये सब डिस्कस किया हुआ है, ये भी पेपर डिस्कस किया हुआ है, ये भी सारे पेपर है प्ले लिस्ट में, आप जाके देखो वहां पे। अभी हम ज्यादा डिस्कस करने के मूड में नहीं है, मेन है हम आप इतने दिन में क्या कर सकते हो, और ठीक है। जैसे ही ये आप ये वाला वीडियो देखोगे तो ये देखोगे आपको कहाँ देखना है, एनसीईआरटी की क्या चीज देखना है वो भी बताऊंगा, अगले स्लाइड में भी है हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखोगे केलामाइन, यहाँ पे भी होगा केलामाइन। तो केलामाइन का फॉर्मूला क्या था, तो अब जैसे ही केलामाइन ये वाला करके गए, तो केलामाइन जैसे आप पढ़ोगे, ये हम लोग का केलामाइन है, ये मेलाचाइट है, तो इनका तो हीटिंग रिएक्शन वगैरह देख लोगे वहां पे एनसीईआरटी पलट करके, तभी आप कर पाओगे। यहाँ पे कॉपर पायराइट वहां पे है, उसके बाद क्रायोनाइट, ये सब भी। और अच्छा हमने तो 3 क्वेश्चन लाए, और भी क्वेश्चन में यही सब चीजें रिपीट हुआ है, ठीक है। अब कितना क्वेश्चन ये बोर्ड पे डालोगे, भर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेनली जो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो ये एनसीईआरटी में कहाँ पे रिएक्शन है वो पलट के आपको देखना पड़ेगा। एयू का रिएक्शन अगर आप पढ़ लिए थे, यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आपको एजी का पढ़ के आना चाहिए था। देखो यहाँ पे एजी का पूछ दिया, और एयू के जस्ट नीचे एजी के है, वहीं पे पूछ दिया एजी का ही ऐसा ही रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और एजी का क्या रिएक्शन होते हैं आगे मैं बताऊंगा, इस तरह से आपके पास करके जाना पड़ेगा। तो इसको प्रोफेसर क्या सोच रहा होगा, प्रोफेसर सोच रहा होगा अच्छा ये क्वेश्चन आया था तो मैं अब ये क्या कर सकता हूं, तो चलो मैं ऐसा कर देता हूं, ये एयू के लिए आया था तो एजी के लिए। और प्रॉपर स्टूडेंट क्या करता है, डिकोड कैसे करता है, अच्छा ये इसने पूछा, ये पूछा इसने, पहले ऐसा क्वेश्चन करता है, तो अच्छा अब क्या पूछ सकता है वो दिखाता हूं मैं, डिकोड क्या करेगा वो, टॉपर क्या करेगा डिकोड। ये देखो, ये सब लीचिंग है, ये क्या है, इसको हम लोग लीचिंग करते हैं। यहाँ पे एयू से फाइनली एयू ही मिलते हैं, एजी से फाइनली एजी, ये लीचिंग है, ये भी प्रोसेस लीचिंग है, ये भी प्रोसेस। ये नहीं पूछा है NaCN, ये भी है हम लोग का पास, ठीक है। NaCN से ये बनाता है, यहाँ पे जिंक लेते हैं तो फिर ये बन जाता है। तो ये आपका आगे आ सकता है, समझ पा रहे हैं आप, ये आपका आ सकता है। यहाँ IIT ने सिर्फ लैंग्वेज बदला है,
लैंग्वेज कैसे बदल दिया है, वहाँ पे AG2S लिया, अर्जेंटाइन नाम है इसका, ठीक है, इस और का, तो यहाँ से भी पूछ सकता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अगर O2 लेता है ना, ये भी बात है, वहाँ O2, अच्छा वहाँ पे O2 लेना पड़ा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस, ये भी आंसर सही है, इसका आंसर शायद ये सारा सही है, ये वाला नहीं सही है क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे AU, ये सब डिस्कस किया हुआ है, AU2 यहाँ पे बनते हैं, यहाँ +1 बनते हैं AU। अच्छा यहाँ +1 बनते हैं, कहाँ +3 बनते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, +3 का एक्वारिजिया के साथ जब इसको AU को रिएक्ट करते हैं तो वहां +3 बनते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना है हम लोग को, O2 लेते हैं, तो यहाँ O2 नहीं लिए हैं, यहाँ O2 नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस ऑक्सीडाइज किया हुआ, वहां AG था तो O2 लिए थे, ठीक है। लेकिन तब भी अगर यहाँ O2 लेते तो क्या होता, अगर ये पूछ सकता है आपको, यहाँ O2 लेते तो क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ अगर O2 लेते ना तो ये जो -2 जो सल्फर है, तो सल्फर को और लेना चाहिए यहाँ पे H2SO4 बना देता है, सल्फेट बना देता है, ठीक है। अब जब सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा आपका, सल्फेट बनने से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैक नहीं हो पाएगा आपका, देखो ना Na2H जो है ना, तो थोड़ा सा ये बैक हो सकता है। अब इसको तो आपने क्या कर दिया, -2 को सल्फेट बना दिया, तो ये फर्दर बैक नहीं होगा रिएक्शन को, ये फायदा होता है, तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा जो, अच्छा ये आ सकता है। अच्छा यहाँ O2 लेते तो क्या हो सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन करने लगते हैं, इनऑर्गेनिक के जेडीली करने लगते हैं, ये करने लगते हो, बिल्कुल खराब हो जाता है रिजल्ट। मैं एक आपको हकीकत बता देता हूँ आज, वैसे हम बताते नहीं है ये ओपनली और बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं बता देता हूँ आपको। एक बच्चा हमारा चिराग जिंदल था, ठीक है, मेंस में उसने रैंक लाया था 34, ठीक है। जानते हो एडवांस, हमारा एडवांस में इसका एक्सपेक्टेशन, देखिए एडवांस वाला बच्चा था, इसका अंडर 10 रैंक का एक्सपेक्टेशन था हमें, लेकिन एडवांस में इसका रैंक चला गया था 676 या 76 कुछ गया था, ऐसे कुछ गया था, ठीक है, ऐसे कुछ चला गया था रैंक। और हम ताज्जुब हो गए, क्यों हो गए ताज्जुब, क्योंकि तब थोड़ा सा कनेक्शन कम हो गया था, बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ा कनेक्शन, तो वो उसने जेडीली पढ़ने लग गया, हाई हाई चीज पढ़ने लग गया और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, जो हाँ मुझे तो ये सब चीजें आता ही है एनसीईआरटी के, और मैं क्या करता हूँ अब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता हूँ, ऐसा चीज पढ़ लेता हूँ जो वो भी आए तो मैं कर लूंगा, वो भी आए तो कर लूंगा। और तब तक इतने में 50-60 दिन जो इसमें बीच में जो गैप होता है मेंस और एडवांस के बीच में, इतने दिन में क्या हो गया, वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछ लिए। इवन 2017 की बात बता रहा हूँ, आप देखना है मोर देन वन क्वेश्चन में एक बार आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड, मोर देन वन में, और ऑप्शन में यही सब था, N2O था, NO था, CO था, तो इनमें से एक कोई गलत कर दिया था और -2 नंबर आ गया था, समझ गए, जबकि तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक और था ऑप्शन में। तो ये गलती है, माइनर सा गलती है, 20 सेकंड के क्वेश्चन करने वाला था, ये माइनर सा गलती कर दिया था। कैसे गलती हुआ, वो सोचा जो मैंने एक कुछ ऐसा पढ़ लेता हूँ, हाई फाई पढ़ लेता हूँ जो हम वो भी आएगा तो मेरा फर्स्ट टाइम भी आ सकता है, अंडर 10 तो आ ही सकता है, ठीक है, और आ ही जाता, लेकिन इधर उधर थोड़ा सा कर गया। तो केमिस्ट्री ऐसा सजा देगा आपको, अगर इधर उधर करोगे तो आप फंस जाओगे, इधर उधर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कैसे करने हैं, तो आप जो क्वेश्चन आया है और भी बताता हूं मैं, और भी देख लो आप, पहले तो ये देख लो आप, सेम ब्रेन लॉजिक किया इसमें, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा, AU पूछा, फिर AG पूछा, और AG का दूसरा क्या पूछ सकता है, इस बार ही आ सकता है आपको ये क्वेश्चन जो हमने बताया। सेम फॉर्मूला, सेम थिंकिंग, सेम ट्रैप, ठीक है, क्वेश्चन अलग है लेकिन दिमाग वही, प्रोफेसर वही सेट करता है, ठीक है। तो आप दिमाग को, प्रोफेसर के दिमाग को आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो और इसका आप देखो, यहाँ पे क्या पूछा 2020 के पेपर 2 में, 2022 के पेपर 2 में, ये देखो यहाँ पे देखो Al2O3 प्रिसिपिटेट CO2 के प्रेजेंस में, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे CO2 के प्रेजेंस में हाइड्रेटेड एल्यूमिना, प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिना, ये हो गया आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे और भी ऑप्शन सब देखोगे, CO2 इवॉल्व ड्यूरिंग ये इसके लिए ये सब जो है हम लोग का क्या करता है, रिपीट करता है ये सब। ये अगर आप देखोगे तो आपके एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन देख के जाओ, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन में और क्या बन सकता है, क्या CO बन सकता है, CO2 बन सकता है, जैसे ये अगर देख के जाता तो क्या CO2 बन सकता है, बिल्कुल बनते हैं। क्या वहां पे CO बन सकता है, बिल्कुल बनते हैं। क्या CF3 बन सकते हैं, CF4 बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। ये वाला देख के तो आपको, अगला वाला देख के तो आपको शौक आ जाएगा, अगला वाला देख के बिल्कुल शौक आ जाएगा। आप देखो एक बार, अभी कहाँ अगला वाला है, अभी IIT क्या आपको टीच करेगा, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए, पैटर्न। और टॉपर क्या करता है, जो स्टूडेंट पैटर्न समझ जाता है, जो टॉपर पैटर्न समझता है, उसके फेयर बिल्कुल खत्म हो जाता है, डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, टॉपर पैटर्न को समझता है। देखो हम लोग आगे पैटर्न को दिखाएंगे, इसके बाद हम एक स्लाइड और है, उसमें भी हम बताएंगे जो आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए था। तो ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन कोई पढ़ के जाता है तो ये क्वेश्चन वो कर सकता है, ठीक है। अब ये दोनों आ गया तो क्या आ सकता है, वो ये हमने हाँ ये बताऊंगा अभी, ये एनसीईआरटी का करना। ये जैसे क्वेश्चन है, ओजोनोलाइसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूस एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्या पता नहीं बच्चे कैसे कर जाएगा, ये ClO2 + O3, ठीक है, ये वैसे Cl2O6 बनते हैं,
इनके कई ऑक्साइड होते हैं, तो कौन सा बनेगा पता नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर करके जाता तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन में HClO3 एंड Cl गिव ए पैरामैग्नेटिक गैस। भाई ये उनको पता होना चाहिए, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये किसी को पता होना चाहिए, तो ये बन जाएगा। अगर ये भी पता नहीं हो तो उसके बाद वो तो सोचेगा ना व्हिच अपॉन रिएक्शन O3 प्रोड्यूस। अच्छा हमने पहले पढ़ के किया थे, तो O3 से जो रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये पढ़ के गया है, ये पढ़ के गया उसने, तो उसको तो समझ में आएगा ना, क्लोरीन का ही कुछ बनेगा और पैरामैग्नेटिक भी बन रहे हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा ये ClO2 बनेगा और O3 से रिएक्ट करेगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या आ सकता है, अगर हम प्रोफेसर हैं, अब अगर हम सोचेंगे चलो ये क्वेश्चन तो आ गया, अब क्या आ सकता है, हम क्या करूं मैं, तो मैं आपको अब वो दिखाता हूं, मैं आपको क्या आ सकता है। ये सब आ सकता है, ये आ सकता है, इनको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे देखोगे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें पानी में डालोगे, जैसे हमने ऑक्सो एसिड पढ़ा है HCCP, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये बन जाएगा, ये +1 है तो इसका ये बन जाएगा, मतलब HClO बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन है, इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। इसको जब पानी में डालोगे तो ये होता है +3 ऑक्सीडेशन, ये होता है +5, ये होता है +7 होता है, तो ये तो +4 है, क्या बनेगा, ये बनेगा +3 वाला और +5 वाला, दोनों बनेगा तब बैलेंस होगा। एक में बैलेंस कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे। ClO2 प्लस, यहाँ पे अगर आप वाटर डाल दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास HClO कौन सा +3 वाला, HClO2 प्लस HClO3, ये बनेगा, ये +3 है, ये +5 है, आप कहां से चले थे, +4 से, ठीक है। 5 3 8, तो ये 2 कर लो, वाटर देखो बैलेंस है ये, इस हिसाब से आपको ये करके जाना चाहिए सारा। और ये लास्ट में ये पूरा पढ़ के जाओगे आप, जो लास्ट में किसका ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल है, ओनली लो टेम्परेचर, हाँ ये ब्रोमीन का ऑक्साइड बहुत मिडिल लो, बहुत कम स्टेबल होते हैं ब्रोमीन के, लीस्ट स्टेबल होते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और ये लास्ट वाला देखो, ये तो बिल्कुल शायद मुझे लगता है इसी बार आएगा, यहाँ हम लिखते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, I2O5 यूज होता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, हो सकता है इसी बार ये आ जाए। तो अब एक दो बार में ये सब सारा आएगा, ऐसा नहीं आगे आएगा, आ चुका है कुछ, ये सारा आएगा, तो कैसे करेगा। ये जो क्वेश्चन आ चुका है तो यही क्वेश्चन देख करके वो ये पेज देखेगा एनसीईआरटी का, और यहाँ से क्वेश्चन वो पुट करने की शुरू करेगा, प्रोफेसर ऐसा करेगा। और टॉपर क्या करता है, इसको डिकोड कर लेता है, इसी को पढ़ के जाता है, और बाकी क्या करता है, कुछ भी बुक कुछ भी पढ़ जाता है और पता चला ये तो आया नहीं, नया क्वेश्चन नया कंसेप्ट, क्या कर रहा है IIT बर्बाद कर रहा है मुझे। ऐसा नहीं है, आपको प्रोफेसर के माइंड को डिकोड करना पड़ेगा इसमें। तो अच्छा ये वाला देखोगे तो क्या बनता है, मैं बता देता हूँ। I2O5 CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में I2O5 लगाते हैं, कितना है ये सब लगाते हैं, यहाँ बन जाता है I2 प्लस CO2, इसको बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये फिर I2 के अमाउंट को पता करके इसका मोल पता कर लेंगे तो इसका मोल हम लोग को पता चल जाता है। तो ये एस्टिमेशन है, किसी में पूछ सकता है ये 1 मोल ये लेंगे तो कितना मोल CO यूज होगा, इस तरह से यहाँ कुछ भी रिएक्शन या रिएक्शन ही क्या होता है ये पूछ सकता है आपको, डिडक्शन ऑफ CO विथ क्या, विथ I2O5, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जो पढ़ा है, आप जो ये प्लेलिस्ट देखते हो, ये तो देखते ही आप लोग बच्चे तो कमेंट करते ही हो, ये देखते हो, तो आपको एनसीईआरटी की ये भी देख के जाना चाहिए, साथ में खोल ले बगल में एनसीईआरटी रख के, फिर वीडियो देखे, पलट करके ये देखे, वीडियो को पॉज करे, फिर ये देखे हम लोग, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बाद भी हमने एक एनसीईआरटी का रखा है, ये क्वेश्चन करके जाएगा। जैसे अब H3PO4 को हिट किए तो क्या मिला, H3PO4 H3PO3 को हिट किए, ये +3 वाला है, तो मैक्सिमम +5 में पूरा बाउंड्री पार करता है, -3 में गया, ठीक है, -3 से +5 होता है ना फास्फोरस का ऑक्सीडेशन पे, तो यहाँ पे गया। तो अब आपको पूछ सकता है H3PO2 को हिट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हिट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस बार आ सकता है, अगली बार आ सकता है, इस बार आ सकता है, अब तो नहीं कर सकते ना, जब अगली बार आएगा मैं तो तुमको तो इसको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये सब जो इसके अकॉर्डिंग जो पूछा है, H3PO3 मोनोबेसिक एसिड, पीएच बॉन्ड किसमें कितना है, ये सब आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो ये अब ये वाला देखोगे तो पीएच बॉन्ड किसमें किसमें है, इसमें होगा पीएच बॉन्ड, ठीक है, तो जिसमें पीएच बॉन्ड है तो वो सब आप पढ़ के जाओगे। ये अगर कोई करके जाएगा तो ये एनसीईआरटी वाला ये वाला पेज आपका देख के जाएगा, ये वाला पेज देख के जाएगा। कहाँ पीएच बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है पीएच बॉन्ड, यहाँ पे भी है पीएच बॉन्ड, यहाँ पे पीपी बॉन्ड है, यहाँ पे
यहाँ पे देखो पीपी बोन है, तो कहाँ पीपी बोन है यही पूछ सकता है आपको, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल करेक्ट में पीपी बोन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट पीएच बोन है, तो ये भी आपको पूछ सकता है। साथ में इनके प्रिपरेशन, व्हाइट फास्फोरस को अल्कली से रिएक्ट करते हैं तो आपको ये बनते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम एच से है, आप लोग बताओगे, ठीक है। इसके नाम हम ऑक्सो एसिड में पढ़ाए थे, कैसे 2 बार होप लिए थे, होप ऐसे करके याद कराए थे आपको, होप करके याद कराए थे, एचओपी होप, फिर एक बार एचओपी होप, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ये एच से नाम है इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, देखते हैं कौन कौन लिख पाता है इसका। उसके बाद हाँ, तो पीएच बॉन्ड किसमें, इसमें ये कैसे बनते हैं, इनके रिएक्शन से बनते हैं, एनसीईआरटी का कट है, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, ये इसका भी एच से नाम है, बताओ, इसका भी एच से नाम है, इसका भी एच से, ये वाला एच से इसका नाम है, वो वाला एच से इसका नाम है, इसका भी नाम लिखो। वो वाला एच वाला कैसे बनता है, व्हाइट फास्फोरस अल्कली से। ये वाला एच कैसे बनता है, रेड फास्फोरस अल्कली से, ठीक है, ये वाला बनते हैं। ये आपको अब आ सकता है। तो जैसे ही आपको अगर ये प्रीवियस ईयर के ये दोनों क्वेश्चन करते हो, तो वैसे ही आपको अब मैं सोचो आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन ये देखेंगे, फिर हम सेट करने जाएंगे। सेट कहाँ से करेंगे, मेरे सामने एनसीईआरटी रहेगा, कोई दूसरा बुक नहीं रहता उसके सामने, ये एनसीईआरटी, और दिमाग रहता है उनके पास, ठीक है। तो फिर यहाँ से घुमा फिरा करके वो क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। हम एक दो फिजिकल के भी बताएंगे, उसके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको, ठीक है। आप बने रहे, अभी फिजिकल के भी बताएंगे, ऑर्गेनिक के भी बताएंगे कैसे हैंडल करता है, बाकी के भी बताएंगे। अभी आपको बता रहे हैं हम कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये बच्चे बहुत सारे बच्चे गलत करके आया था, ठीक है। मेमोराइजिंग करोगे तो नहीं होगा करेक्ट, आईआईटी नहीं होगा, ठीक है। आईआईटी मेमोराइज करके करेक्ट नहीं होता है, ये क्वेश्चन से भी देखो आपको समझ में आएगा। आईआईटी रट्टा मारने वाले स्टूडेंट को पनिश करता है, ठीक है, जो डिकोड करता है, पैटर्न को डिकोड करता है, उसको अवार्ड करता है आईआईटी, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे आप, तो इसमें क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो S8 यहाँ पे लेते हैं, और ये HNO3, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे 1 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, कैसे पूछा है आप देखो ना, अगला एनसीईआरटी सीधे देखो आप। मैं यहाँ क्या सोल्व करूंगा, यहाँ देखो, यही इसका आंसर है, देखो ये 1 मोल लिया है, यहाँ पे 1 मोल रोम्बिक सल्फर, ये 16 मोल, और यही आंसर था उसमें। 18 से मल्टीप्लाई करोगे मोलिकुलर मास से, 288 ग्राम, यही आंसर है इसके, ठीक है। यही पूछा है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा है। और ये कब पूछा था, 2019 में पेपर 2 में पूछे। तो फिर आगे जो है हम लोग का यहाँ पे पूछ गया कब ये, हाँ, तो कहाँ से पूछा, यहाँ से पूछ गया। अब क्या पूछ सकता है आपके पास, क्या पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। एक तो मुझे जो लग रहा है इस बार, जैसे यहाँ पे सारे में देखो तो NO2 बनते हैं, NO2 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 NO2, सब में NO2, कहाँ नहीं बन रहे, 2 जगह नहीं बन रहे, ऊपर डाइल्यूट HNO3 के साथ NO बन रहे हैं, और जिंक डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बन रहे हैं। ये आपको आ सकता है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल आ सकता है। इसके अलावा जो और भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो मैं एक और बता देता हूं, आप खुद करोगे। Zn+ अगर मान लो आपके पास यहाँ पे NaNO3, या फिर चलो ये, हाँ चलो NaNO3 है, ये अल्केलाइन है थोड़ा सा, ठीक है। ये तो कंसंट्रेट डाइल्यूट है, तो कम से कम एसिडिक तो है, ये थोड़ा सा अल्केलाइन है, ठीक है। तो इसमें जिंक डाले हैं तो क्या बनेगा, चलो ये बताओगे। ये पूरे प्रीवियस में आए हुए हैं, हम सारा प्रीवियस थोड़ा ला सकते हैं, मुझे याद है ये सब कहाँ से है, और हम कैसे पता करते हैं, दिमाग में थोड़ा रहता है तब ना हम पता करते हैं, अच्छा ये आया था तो कौन सा क्वेश्चन मुझे लेने हैं, ठीक है। तो ये आ सकते हैं, और साथ में ये सब भी आ सकता है। इस बार जो है ये वाला आ सकता है, तो कहाँ गया वो, हाँ, आई का, जैसे देखोगे सबका कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में जाता है, सल्फर का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में जाता है। HNO3 लेते हैं, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर को मैक्सिमम में ले आता है, कार्बन को मैक्सिमम में ले आता है, फास्फोरस को मैक्सिमम में ले आता है +5, अपना जिसका जो मैक्सिमम है वहां जाता है। जबकि आई का मैक्सिमम होता है +7, लेकिन ये नहीं, +7 में नहीं है, +5 में है। किसमें है, +5 में, ध्यान रखना। हो सकता है ये आ जाए, ये पूछ दे ये कितना मोल लेंगे तो कितना मोल NO2, कितना मोल वाटर बनेगा। तुम अगर यहाँ पे बना दोगे +7 वाला, मतलब HiO4 होता है जिंदगी में, HCC उसमें जो पढ़ाया हूँ HCCP में जो बना है, परायोडिक एसिड है, ये परायोडिक एसिड, ये बनते हैं परायोडिक एसिड। तो आप अगर ये बना दोगे तो नंबर ऑफ मोल वाटर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप ये एनसीईआरटी देख के जाओगे किसमें क्या बनता है, तब आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोफेसर क्या करेगा, अच्छा सब तो मैक्सिमम में बन रहा है तो मैं ये पूछ लेता हूँ, और ये पूछ लेगा तो बच्चे ये सोचेगा, तो गलत करके आओगे। और आप जो ये पढ़ के जाओगे, टॉपर क्या करता है, इसको डिकोड कर लेता है, और इसको इस तरह से ये करके जाता है, ठीक है। तो आपको टॉपर बना रहा हूं मैं, टॉपर बनना है। जैसे ये फिजिकल के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, फिजिकल के एनसीईआरटी देखोगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो उसमें कैसे करोगे? एक तो कुछ है, ऐसा बात नहीं है, वो जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन होते हैं, 5-6-7 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करके जाना चाहिए। तो वो कैसे करता है क्वेश्चन, उन्हीं मान लो 5 क्वेश्चन, जैसे इक्विलिब्रियम में लास्ट के 5-7 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो सब करके जाना चाहिए। H2S ये सब के साथ कुछ क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो जो क्वेश्चन है ना, तो वही क्वेश्चन देखता है। H2S के कुछ क्वेश्चन पूछा था, अभी तो मैं नहीं लाया हूँ, ठीक है, वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन थोड़ा डिकोड कर सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियो में। तो वहां पे आपको क्या करोगे, वो क्वेश्चन करोगे तो सोचो अच्छा इसी क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाई करेगा, वो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा, या फिर प्रीवियस ईयर से आपको सोचना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर में ऐसा आया था, तो दिमाग को ओपन करके जाना पड़ेगा, जो अच्छा अब क्या मेरे से कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन खूब गलत करके आया है बच्चे, और छोड़ करके आए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखोगे, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडर को द रिवर्सिबल प्रोसेस 1/2, पहला एक प्रोसेस 1 हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस 2 हुआ। इफ द वर्क डन बाय द गैस इन 2 प्रोसेस आर सेम, इसमें जो वर्क डन होगा वो इसमें भी होगा, वैल्यू ऑफ ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ कौन सा प्रोसेस है, देखो यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और इंट्रोपी कांस्टेंट है। इंट्रोपी क्या है हम लोग का, कांस्टेंट है, ऐसे देखो कांस्टेंट है, इसका मतलब Q 0 होगा यहाँ पे, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक में वर्क डन तो निकाल सकते हैं हम लोग, आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा यू ही वर्क डन हो जाता है एडियाबेटिक में, डब्ल्यू एडियाबेटिक डेल्टा यू। तो डेल्टा यू यहाँ पे आर से डिवाइड करते, इसमें आर इतना होगा, इसमें डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450 आर, फाइनल ये वाला है, ऐसे आया है, माइनस इनिशियल 2250 आर इक्वल टू क्या कर दोगे, अच्छा ये वाला प्रोसेस कौन सा है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल है, और सारे रिवर्सिबल है, दोनों ये रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल ये क्या है, देखो यहाँ रिवर्सिबल है, तो ये रिवर्सिबल है, तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस 2.303 एल एन में पूछा क्या है यहाँ पे कैलकुलेट करना, एल एन में पूछा था, एल एन में कुछ पूछा था, माइनस 2.303 क्यों करेंगे हम लोग, यहाँ पर देंगे माइनस RT एल एन V2 बाई V3 बाई V2 कर देंगे, ठीक है, और V3 बाई V2 इतना का वैल्यू पूछा है, देखो ना, इतना इक्वल टू इतना करोगे तो हमारे पास आर कट जाएगा, टी का वैल्यू पुट कर दोगे, ये वाला टी पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाला टी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला टी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो ये देखो डेल्टा यू इक्वल टू लिख लो, या यू इक्वल टू NRT लिख लोगे, NRT लिख लोगे। 1 मोल है, एन का वैल्यू 1, आर का वैल्यू तो यहाँ देखो ना, ये पुट कर लो, 250 आर इक्वल टू 1 आर टी पुट कर लोगे, नहीं सीवी भी करना पड़ेगा, सीवी एन आर, ये क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है एन, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सॉल्व किया हो, एनसीवी टी होता है, एनसीवी टी होता है, एनसीवी टी होगा, ठीक है, और मोनोटोमिक गैस है यहाँ पे 1 मोल ऑफ अंडर को रिवर्स, सीवी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 5/2 आर, ठीक है, तो यहाँ पे आर टी आ जाएगा, तो टी आ जाएगा, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखोगे, ये भी क्वेश्चन सोल्व किया, ये वाला पेपर देखो, आप जाओ ये चैनल में 2023 का पेपर 1 देखो, ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया हुआ, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस, तो ये क्या है, 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडियल को अंडर को 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, वही ये भी 2 रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसमें क्या किया है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ से यहाँ आया है, वॉल्यूम, तो अच्छा यहाँ से लिखा है ए बी इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ए बी क्या है हम लोग का, एडियाबेटिक प्रोसेस तो समझ में आ गया। तो शोन इन फिगर पूछा है क्या है यहाँ पे, हाँ ये वाला डाटा पूछा है, टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द इंटायर प्रोसेस, टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द इंटायर प्रोसेस कितना है, RT2 ln10 है, देन वैल्यू ऑफ ये वाला वैल्यू पूछा है, टोटल हीट, ये वाला हीट आ जाएगा हम लोग के पास, हीट ये वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ये ऐसे भी एडियाबेटिक है, तो टोटल हीट कौन सा होगा, इतना ही हीट होगा हम लोग का, टोटल हीट तो इतना ही होगा, टोटल हीट इतना ही होगा। ये वाला प्रोसेस कौन सा, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में हीट कितना होता है, W इक्वल टू माइनस क्यू हो जाता है, और W का फॉर्मूला भी यही लगेगा हम लोग का, ये क्या है हम लोग का आइसोथर्मल है, देखो ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये लगेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का टोटल हीट, ये वाला 0 है, ये वाला हो जाएगा, इतना इक्वल टू क्या कर दोगे, इतना कर दोगे, तो आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे V2 यहाँ पे पता करना पड़ेगा, तो V2 कैसे पता करेंगे, ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक है, तो P भी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हम लोग का नहीं टी लगाना पड़ेगा आपको, पी भी गामा कांस्टेंट होते हैं ना, पी भी गामा तो टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो T1 T2 पता है आपके पास, ठीक है, और V1 भी पता है 10, तो V2 आ जाएगा, तो आपके पास ये V2 आ जाएगा, और V3 के टर्म में तो वो पूछा ही है, V3 चाहिए नहीं हमें,
तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन करके जाओगे तो ये क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते हो, और ये क्वेश्चन जब करोगे तो दिमाग को ओपन रखोगे, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम वहां घबराएंगे नहीं, उसको सोचेंगे क्या दिया हुआ क्या चाहिए इस हिसाब से। ये कब करेंगे, पहले इनऑर्गेनिक के जो जो क्वेश्चन जानते हो आप वो करने के बाद। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नहीं जानते तो वहां कर ही नहीं सकते हो, और जानते हो तो आप 15 सेकंड में 20 सेकंड में विद इन 1 मिनट आप कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक में आपको इन्वेस्ट करके जाना चाहिए। अभी जो टाइम बचा है आप अगर सारे वीडियो देख के जाओ, इनऑर्गेनिक में टाइम इन्वेस्ट करके जाओ तो आपका अच्छा हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन डिकोड में कर दो। अगर डिकापेप्टाइड लिया है इसमें यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद उसका जो मास होगा उसका 47% क्या है, उसमें ग्लाइसिन है। तो बताओ उसमें कितने ग्लाइसिन है। तो बिल्कुल डेकापेप्टाइड है, तो डेकापेप्टाइड का मास कितना है, 796 है, 796। तो अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 9 वाटर होगा इतना। इसका क्या है 47%, 47/100। कौन है ये मास, ग्लाइसिन का मास है। तो मान लो n मॉलिक्यूल ग्लाइसिन होगा, तो n इंटू कितना हो जाएगा 75। बस n का वैल्यू निकल गया, हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख के कैसा क्वेश्चन पूछा है, हम कैसा क्वेश्चन आ सकता है मैं ये भी एक बता के जाऊंगा, अभी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा आया है तो ऐसा आ गया, तो और कैसा आ सकता है ये भी बताएंगे आपको। यहाँ पे देखो लीनियर ऑक्टासेक्राइड लिया जिसका मास ये है कितना है 1024। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ऑक्टासेक्राइड तो 7 वाटर मॉलिक्यूल आएगा, बीच में होता है ना 18 करोगे हम। इसका सोल्यूशन किया हुआ देखो, ये वाला पेपर देखोगे ना आप, सोल्यूशन है वहां पे, डिटेल सोल्यूशन है, ये वाला पेपर देखो, और वहां पे भी हम डिकोड किए हैं कैसे आ सकता है क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 इंटू 18 ये मास हो गया। इसका कितना है, इतना परसेंट कौन है यहाँ पे 2 डिऑक्सी राइबोज है, कितना परसेंटेज निकाल लोगे, कितना इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 58.26/100 कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा किसका मास, ये मास होगा 2 डिऑक्सी राइबोज। और 2 डिऑक्सी राइबोज का मास कितना हो जाएगा, उसका मोलिकुलर मास यहाँ पे दे रखा है 134 इंटू एन कर लोगे, एक्स कर लो कुछ भी कर लो, तो एक्स का वैल्यू निकालोगे ना तो यहाँ देखो ना 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना है 8 तो है ही, 5 तो अकेले यही है, कौन, ये है 5, ठीक है। तो इन दोनों मिलकर के 3 होगा। तो आप क्या करोगे, एक बार इसको 2 करोगे, इसका एक बार 1 करोगे, तो बाकी बचा हुआ मास होता है कि नहीं, बचा हुआ मास इतना का माइनस करके, ठीक है। या फिर इसको, यही आंसर है, इसके 2 आंसर है। या खुद तो आप एक बार क्या करोगे, 2 बार कर सकता है, एक बार हो सकता है इसको 2 कर लोगे, इसको 1 कर लोगे, तो देखोगे ये गलत हो गया हमारा। इस हिसाब से ये हो जाएगा। अगला क्या आएगा, अगला आपको जो क्वेश्चन करेगा वो न्यूक्लिक एसिड से कर देगा, न्यूक्लिक एसिड में जैसे यहाँ पे डेका, ये थोड़ा इजी होता है, 10 लिया इसने, थोड़ा टफ होता है ये ग्लूकोज का पॉलीमर, तो इसमें क्या कर दिया इसने 8 लिया, हो सकता है आगे 5-6 वाला ले, 4-5 वाला ले वो, ठीक है। पेंटापेप्टाइड, हेक्सा इस तरह कर देगा। तो इसमें क्या लेगा, न्यूक्लिक एसिड लेगा, आरएनए ले लेगा या फिर डीएनए ले लेगा। और डीएनए में क्या होता है, बेस होता है, जिसे टोटल बेस होता है एजीसीटीयू, ठीक है। ये 4 बेस होता है आरएनए में, सॉरी डीएनए में, और ये 3, और लास्ट ये वाला, ये 4 बेस तब भी हुआ, ये होता है आरएनए में, ठीक है। हो सकता है वो 4 है, 4 ले ले और यहाँ पे बेस अलग अलग पूछ दे कि ये बेस है, तो बताओ इसका परसेंटेज उतना है तो उसका बेस क्या होगा। आप दोनों क्वेश्चन करके जाओगे, दिमाग को ओपन करके जाओगे, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो जो भी आने वाला है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। मैं गैस नहीं कर रहा, ध्यान रखना, मैं गैस नहीं कर रहा हूं। मैं जो इतना पेपर जो सॉल्व किया हूं ना, अब तक 14 पेपर में वीडियो प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं, कितना 14 पेपर सॉल्व करके, और प्रीवियस ईयर तो चैप्टर वाइज सारा सॉल्व किया हूं, और फिर 3 प्ले लिस्ट टोटल बनाया हूं, अभी बताऊंगा मैं प्ले लिस्ट के बारे में भी। तो ये मैं क्या आपको गैस नहीं कर रहा हूँ, इतना जो पेपर सॉल्व किया हूं ना, इतना जो पेपर सॉल्व किया हूं, डीपली एनालिसिस किया हूं, उसके बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आगे कैसा आ सकता है, क्या हो सकता है, आपके साथ क्या कर सकता है, ठीक है। तो मैं देखो ये, हाँ, ये पहला जो हमारा वहां जो प्ले लिस्ट है, आपको देखोगे यूट्यूब में जाकर के वीडियो में, इसमें क्या है क्विक रिवीजन ये कराया है, क्विक रिवीजन है, इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना जरूरी है। ये अगर नहीं करोगे तो आपका आईआईटी नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। क्यों, मैं बताता हूँ, तो रीजन बताता हूँ। अगर एक क्वेश्चन आता है 2 + 2 = कितना होता है 4, अगर ये आप नहीं करके आ पाते हो, ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, मान लो आप नहीं कर पाते हो, ऐसे ऐसे होता क्या आईआईटी में, जैसे आपके पास जो है, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन पूछा है इस बार, वैसे 17-18 पूछेगा, 19 पूछेगा, 20 पूछा है, तो 20 में क्या होगा ना, 5 क्वेश्चन तो इजी होगा आपका, केमिस्ट्री में मान लो 5 क्वेश्चन, ये 5 अगर आपको नहीं करोगे तो आपसे होगा ही नहीं आएगी, 5 में से 2-3 भी नहीं करोगे तो नहीं होगा आपसे आएगी, ये ध्यान रखना। इस तरह। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, जो मान लो यहाँ पे पूछ दिया 10⁹ + 9⁻10, ये बताओ कितना हो, और ये आप कर दिया, मिनट लगाया, 15 मिनट लगाया, 10 मिनट लगाया, कर दिया। ये करने से आपका आईआईटी नहीं होगा, ये करने से होगा, और साथ में ऐसे कुछ क्वेश्चन करने से होगा, ये करना ही पड़ेगा 100%, और ऐसे कुछ क्वेश्चन करने से होगा,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपको करके जाना ही पड़ेगा, ये थ्योरी करके जाना ही पड़ेगा, ये बेसिक लेवल का ये है। और इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है और कुछ हमने और भी एक दो क्वेश्चन है, ज्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चन है और थोड़ा टफ है, तो ये वाला प्लेलिस्ट में उस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई एडवांस केमिस्ट्री पीवाईक्यू डिस्कशन है। इस रैंक इंजन में जाके सर्च करोगे ना, रैंक इंजन अभी मिलेगा नहीं आपको, आप सर्च करोगे तभी मिलेगा रैंक इंजन, ये सर्च करो और सर्च का बटन दबाओगे तब बस ऊपर दिखेगा नहीं, सर्च का बटन दबाओगे तब ये आपका चैनल आएगा और वहां पे ये प्लेलिस्ट आपका। और ये जो प्लेलिस्ट है अब तक हमने यहाँ पे जो है कितना पेपर सॉल्व करके डाल चुके हैं, 2025 टू 2019 तक का सारे पेपर सॉल्व करके हम डाल चुके हैं, मतलब 14 पेपर होता है, 14 पेपर, और 14 पेपर को एनालिसिस करके डिकोड करके तब हम समझ में आए जो आ क्या रहा है, आने वाला क्या है। इवन यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है तो ये तो बहुत सारे पुराने ईयर के, इसमें जो है 28 वीडियोज है, मतलब हर एक चैप्टर के। अच्छा ये जो है ना इसमें चैप्टर वाइज है, हर एक चैप्टर के, ऐसा नहीं कोई चैप्टर छूटा हुआ है, इवन क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह सारे चैप्टर के। और इसमें जैसे ही और डेली वीडियो डाला गया है, जैसे इसमें अगर थ्योरी क्वेश्चन का वीडियो डाले तो उसी दिन फिर वो ये सब क्वेश्चन का वीडियो डाले, तो मतलब हर एक चैप्टर के यहाँ पे, हर एक चैप्टर करने के बाद उसके बाद ये फिर हम लोग पेपर वाइज किए। ठीक है, तो ये तीनों प्लेलिस्ट अगर आप देख के चले जाए आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो, नहीं तो आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमने ये किए, ये प्लेलिस्ट आपके लिए सोचो तो गोल्ड माइन है। ठीक है, आप अगर इसको ओपन कर लो, इसको देख लो, तो सोचो आप 100 करोड़ का सोना लिया है घर पे। और मेरा मानना है एवरेज आईआईटीएन, लगभग आईआईटीएन जो हम लोग जितना भी आईआईटीएन हुए हैं सब आईआईटीएन का धन जोड़ दिया जाए और उतने नंबर से डिवाइड कर दिया है तो कम से कम 100 करोड़ सबके पास होगा ही होगा। ठीक है, तो एक आईआईटीएन लगभग 100 करोड़ कमाते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, पूरा 60-70 साल जब तक हो जाते हैं तो कमाते हैं, कोई तो ज्यादा बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, कोई तो थोड़ा कम भी करते हैं, लेकिन 100 करोड़ एवरेज हो जाता है। तो ये 100 करोड़ के गोल्ड माइन है आपके पास, ये आप करके जा सकते हो। अच्छा, ये बच्चे कुछ कमेंट किए हैं, हमने बोले जो थोड़ा शेयर कर दो बच्चे और बच्चे से, तो बोला क्या जो सर मैं सॉरी सर मैं 17 के बाद शेयर करूंगा, अगर मैं अभी शेयर कर दूंगा तो कट ऑफ वगैरह ना बढ़ जाए, मैं पढ़ के और आप पढ़ लेना इसको, क्या करूंगा अपने फ्रेंड को, तो क्योंकि आपका कंटेंट एडवांस से तगड़ा है तो कहीं जेईई एडवांस का कट ऑफ बढ़ ना जाए। ठीक है, तो मैं दिल से कह रहा हूँ सर, बाद में आपको जरूर शेयर कर दूंगा, बहुत सारे 25 जूनियर को शेयर करूंगा सर, 17 तारीख के बाद, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग शेयर करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो रैंक आना है आपको आएगा, आप मेहनत करोगे तो अच्छा रैंक आएगा, आप खूब शेयर करो। जैसे इसने भी बोला सर नहीं सर अभी नहीं शेयर कर, सर मेरी तरफ से आपको ढेर सारे प्यार वगैरह कुछ, तो हमने उसको बोले थे जो शेयर कर दो फ्रेंड को, ये क्या बोले सर, ये सर बट शेयर करके कंपटीशन नहीं बढ़ाना, 17 मई के बाद मैं पूरा शेयर करूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग शेयर करो और ये कंटेंट अच्छा, आप अगर इसको करके जाओगे, जो जो नया देख रहे हो करके जाओगे, डेफिनेटली ये गोल्ड माइन है आपके लिए, तो इस गोल्ड माइन को आप जरूर निकाल के देख के जाओ। और भी कुछ दिखा सकता हूँ इसके लिए, हाँ ये देखो, ये पॉलीमर्स, ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा 2019 के पेपर 2 में, 2000 अभी 2019 के लेटेस्ट मैंने पेपर सोल्व किया, फिर ये वीडियो बनाया हूँ, तो ज्यादातर पुराना वहां लिया हूँ, यहाँ से यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो 2022 के इसमें क्या पूछा, इसमें देखो नेचुरल रबर इज ए पॉली आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस अल्कीन, यहाँ देखो, यहाँ पे जब दी पॉलीमेराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव नेचुरल रबर, ये तो स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, ये जो होता है हम लोग को ट्रांस अल्किन नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस अल्किन, नहीं नहीं ये गलत था, बताता हूँ क्या है। तो क्या ये सही है फिर, द पॉली क्लोरोप्रीन गिव नेचुरल, नहीं ये भी गलत है तो इसी का ही पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस अल्किन, नहीं ये सिस अल्किन का होता है, क्या होता है, सिस अल्किन का होता है। ठीक है, और ट्रांस अल्किन का जो होता है ये पूछ सकता है आपको, अगला क्या आएगा, गुटा पर्चा कहते हैं, गुटा पर्चा, ये मोर देन वन में था ये सब, ये यहाँ पे आ गया। देखो ना इस ऑप्शन में क्या है ना, अब सोचो क्या किया होगा, ये जब ये प्रोफेसर जब बनाया होगा पेपर तो ये क्या सोचा होगा, ये देखो, अच्छा ये देखो टेफ्लॉन, बिल्कुल ये ऑप्शन ही ला के पूछ दिया यहाँ पे, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन, यहाँ पे भी टेट्राफ्लोरोइथेन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा अब आगे आपको पूछ सकता है इसमें कैटलिस्ट क्या यूज कर सकते हैं, परसल्फेट कैटलिस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे भी परसल्फेट कैटलिस्ट, देखो एज इट इज वहां से लाके पूछा है। जैसे ये वाला पूछा है सेलुलोज है जो अल्फा डी ग्लूकोज, क्या ये सही है कि गलत है, ये गलत है, बीटा डी ग्लूकोज है। तो अगले आपको पूछ सकता है
जो स्टार्च में कौन सा पॉलीमर, किसका पॉलीमर हो सकता है, जैसे स्टार्च है जो ओनली कौन सा पॉलीमर होगा, स्टार्च में कौन सा ग्लूकोज होते हैं, अल्फा या बीटा या क्या होते हैं, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो अब जब ये क्वेश्चन करोगे तो ये जैसे पढ़ोगे तो नहीं ठीक है, अल्फा नहीं होता तो क्या होता है, बीटा होता है, चलो दूसरे में क्या होता है, स्टार्च में क्या होता है, ग्लाइकोजन में क्या होता है, ये आप पढ़ के जाओगे तब करके आओगे। यही क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोफेसर क्या होगा, यहाँ बैठेगा, ये दोनों पेपर पलटेगा और रहेगा उसके सामने, फिर एनसीईआरटी रहेगा, अच्छा ये पूछा था चलो मैं ये पूछ लेता हूँ, इस तरह से आपको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का आईआईटी फॉर्मूला कैसा कैसा हुआ, आईआईटी फॉर्मूला को न्यू क्वेश्चन कैसे हो गए। आप मान लो आप टॉपर स्टूडेंट हो, आप डिकोड करना चाहते हो आईआईटी क्या पूछना चाहता है हमको, तो ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है, ट्विस्ट लैंग्वेज करेगा, ठीक है, चेंज नंबर ऑफ चेंज करेगा, कुछ करेगा, एड ट्रैप कुछ ऐड करेगा, आपको फंसाएगा, न्यू आईआईटी क्वेश्चन बना देगा, ऐसा कुछ करता है ये। तो आप उनके ट्रैप में नहीं फंसना है, ओल्ड कंसेप्ट आप पढ़ के जाओगे, मजे से वहां हंसते हंसते रहना, अच्छा उसने ट्विस्ट किया है, ठीक है मैं तो ट्विस्ट करना ही था उनको, इसलिए तो मैं कर पाऊंगा और दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको करके जाना पड़ेगा। समझ गए, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का दूसरे को, ठीक है। आईआईटी नेवर रिपीट क्वेश्चन, आईआईटी रिपीट थिंकिंग, समझ गए, तो आपका थिंकिंग में बढ़ा रहा था, आईआईटी थिंकिंग रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। और जो थिंकिंग समझ गया, जो थिंकिंग समझ गया तो क्या होगा, उसके लिए पेपर प्रिडिक्शन आसान हो गया, वो टॉपर हो जाएगा, और टॉपर थिंकिंग को समझते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसे कर पाओगे, स्मार्ट स्टडी, डू नॉट स्टडी मोर, ज्यादा नहीं स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। द स्टडी पैटर्न, टॉपर क्या करेगा, पैटर्न को स्टडी करेगा, ना कि कुछ करेगा। और उसके लिए हमने जो 3 प्लेलिस्ट बनाए, प्लेलिस्ट 1 जिसमें क्या है हम लोग का क्विक रिवीजन है, इसमें पूरा चैप्टर का रिवीजन 20 मिनट में, 25 मिनट में, 15 मिनट में ऐसे है, और इस तरह से निचोड़ करके हम पढ़ाए। इतने साल का एक्सपीरियंस हमने आकाश में 12 साल कंटिन्यू पढ़ाए, 100 से ज्यादा आईआईटी दिए, 100 से ज्यादा आईआईटी दिए, मेरा कॉन्टेक्ट में देख सकते हो, नाम भी हम बता सकते हैं, 100 से ज्यादा। क्योंकि इसमें क्या है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, जो आने वाला है, जो थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा वो भी है हमारे पास, और इसमें क्या है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू सब है, दूसरा प्लेट है। तीसरा प्लेट में क्या है, पेपर वाइज है, इसमें क्या है, पेपर वाइज है, ठीक है। और अभी तक जो इसमें डाला हुआ है 14 पेपर का सॉल्यूशन डाला हुआ है, 15 वीडियो, एक वीडियो हम लोग कट करके डाला हुआ है, एक ही क्वेश्चन का, एक 14 पेपर का वीडियो डाला हुआ है, और कब से कब तक, 2019 से लेकर 2025 तक के वीडियो डाले हुए हैं। अगले कल ही, आज ही आ जाएगा, 2018 के भी वीडियो आ जाएगा आज, ठीक है, तो और भी बढ़ेगा इसमें, ठीक है। तो रैंडम प्रैक्टिस बंद करो, ठीक है, ये प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस शुरू करो, इंटेलिजेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इंटेलिजेंट प्रिपरेशन कैसे होगा, ये तीनों प्लेलिस्ट अगर आप ठीक से करके जाते हो, जो हमने आपको दिखाया, तो आपका जिंदगी बन सकता है। प्लेलिस्ट कहां चला गया, ये जो 3 प्लेलिस्ट है, ये तीनों प्लेलिस्ट अगर करके जाओगे तो आपका जिंदगी बन जाएगा। अब वरना आप जो है अपने जिंदगी में आईआईटी इस बार सपना आपका रह जाएगा, आप फंस जाओगे, ठीक है, समझ गए। तो पार्ट 2 चाहिए आप लोग को, तो कमेंट में पैटर्न लिखो। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन सीधे सीधे लाएंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पार्ट 2 आपको चाहिए तो लिखो, उसमें पैटर्न लिखो, हम पार्ट 2 बना देंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें, हैव ए गुड डे।